हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैकेट पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके 20 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है, यानी कि उसका रिव्यू जैसे कि ये है: हाल में विश्व बांस दिवस हम लोगों ने कब मनाया? या फिर बात हो पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स की, यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर रहेगा ये वाला। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो हाल में विश्व बांस दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को। कब? तो 18 सितंबर को मनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या? तो इसका उद्देश्य होगा बांस उद्योग संरक्षण और संवर्धन के लिए बढ़ावा देना। इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम दोस्तों क्या रही है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जो यानी वर्ल्ड बम्बो डे जो मनाया गया, तो उसकी थीम है बम्बो नाव। क्या होगी? तो उसकी थीम हो जाएगी बम्बो नाव। तो एंड हम लोग यहाँ से और भी क्वेश्चन बात करेंगे। तो जैसे कि अगर बात करें बांस, तो यानी ग्रीन गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो होगा आपका बांस। और अगर बात करें यानी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 2018 की जो एनवायरमेंट रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बांस के यानी बांस का जो कल्टीवेटर देश रहा है, तो अपना भारत दूसरे स्थान पर रहा है। किस नंबर पे? तो भारत रहा है दूसरे स्थान का। और पहले स्थान पे यानी रहा है चीन। तो कौन रहा था पहले स्थान पे? चीन। दूसरे स्थान पे भारत। अगर 2017 में बांस के पेड़ों की अगर बात करें, तो बांस का पेड़ था, तो उसको पेड़ की श्रेणी से हटा करके किस में रख दिया गया था? तो इसको घास की श्रेणी में रख दिया गया है। किस में? तो इसको घास की श्रेणी में रख दिया गया है 2017 से। अगर बात करें हम लोग यानी 17 सितंबर से, तो 17 सितंबर को हम लोगों ने मनाया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 14 सितंबर को मनाया हिंदी दिवस, 15 सितंबर को मनाया लोकतंत्र दिवस। नेक्स्ट आपका जैसे पॉइंट बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया? तो हम लोगों ने मनाया 18 सितंबर को। अगर बात हो विश्व जल निगरानी दिवस की, तो वो मनाया हम लोगों ने 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये वाला: हाल में किसने अपना घर ड्रीमर्स होम लोन योजना शुरू की? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपना घर ड्रीमर्स होम लोन सुविधा किसने यानी योजना शुरू किसने की है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। तो यहाँ पे इसने यानी कि जो सुविधा शुरू की है, तो इस सुविधा को दिल्ली में लॉन्च किया गया है। जो दिल्ली के कुशल मजदूर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गए, मैकेनिक हो गए, पेंटर हो गए, किराना स्टोर वाले मालिक हो गए, तो इनके लोगों के लिए यानी कि ये सुविधा है। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें 2 लाख से लेकर के 50 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा, यानी ऋण दिया जाएगा, जो कि यानी होम लोन के रूप में दिया जाएगा। अगर अवधि की बात करें, तो इसमें अवधि है 20 वर्ष। कितनी है? तो अवधि है 20 वर्ष। और अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे एसबीआई, आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, तो एसबीआई ने अभी हाल में टाइटन के साथ यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे नाम की यानी लॉन्च की है। और अगर बात करें आईसीआई से रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन, तो अभी आई स्टार्टअप 2.0 यानी आई स्टार्टअप 2.0 किसने लॉन्च किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई। आपका क्लियर है। नेक्स्ट आपका जैसे मास्टर कार्ड अगर हम लोग देखें ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन है सी, यानी कि मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया था अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। एसबीआई की अगर बात करें, तो इससे एसबीआई ने जैविक कपास उत्पादों के लिए शुरू किया था ऋण योजना को। और आईसीआई की बैंक यानी बात कर लेते हैं, तो इसकी आईसीआई की स्थापना या फिर बात हो सीईओ की, तो इसकी यानी स्थापना हुई है जून 1994 में। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो मुंबई हो जाएगा। और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। एंड टाइटन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो टाइटन का यानी कि जो टाइटन है, तो टाइटन की स्थापना हुई है 1984 में। और जो एसबीआई है, तो एसबीआई के जो यानी कि अध्यक्ष है वो कौन है? रजनीश कुमार है। उसका हेडक्वार्टर होगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल में हिमाचल प्रदेश ने यानी कि स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है, किसने किया? तो हम लोग इसके बारे में जानकारी करेंगे। जैसे इसका उद्घाटन किया है जयराम ठाकुर ने। किसने? तो जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयराम ठाकुर। और स्थान होगा सोलन जिले के नालागढ़ में। कहाँ पे? तो सोलन जिले के नालागढ़ में, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो आयोजन ये कब हुआ? तो आयोजन हुआ था 70वें, यानी कि जो अभी हाल में यानी कि जो पीएम का 70वां जन्म दिवस मनाया गया, तो उसमें इसका आयोजन हुआ है। और अगर बात करें शिमला जिले के
यानी कि कुफरी में, तो कुफरी में भी स्वच्छता कैफे खोला जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश यानी कि एक उत्तर उत्तर भारतीय राज्य है जो कि पश्चिम हिमालय में स्थित है। कैपिटल की बात करें तो इसकी एक कैपिटल हो जाएगी शिमला और एक की कैपिटल हो जाएगी इसकी धर्मशाला। जैसे कि शिमला है ग्रीष्म ऋतु की और धर्मशाला हो जाएगी शीत ऋतु की। गवर्नर होंगे बंडारी यानी बंडारू दत्तात्रेय, और इसका जो राज्यसभा में सीटों की संख्या बात करें तो वो हो जाएंगी 4, और यहीं पे बात करें लोकसभा में तो लोकसभा में होंगी 3 सीटें। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे पॉइंट बनता है, जैसे भी हाल में खाद्य प्रसंस्करण, ये रहेगा आपके सामने क्वेश्चन, स्लाइड स्लो हो गई है सॉरी। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, हाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री डैश ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल ने। तो अभी हाल में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, क्यों दिया है, तो केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए थे 3 कृषि बिल, जिसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल कौन कौन से थे, तो बिल थे जैसे कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, और जो दूसरा जो बिल रहेगा वो रहेगा कृषक यानी सशक्तिकरण और संरक्षण 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन 2020, ये 3 आपके यानी बिल हैं। तो इनके विरोध में इन्होंने यानी कि इस्तीफा दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन रहेगा, हाल में हुआ निधन PR कृष्ण कुमार का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आयुर्वेद विशेषज्ञ। तो इनका यानी निधन हो गया अभी हाल में, तो निधन क्यों हो गया है, तो इसका भी हम लोग कारण जानेंगे। निधन हुआ है कोविड-19 के कारण, किसके कारण, तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है अभी हाल में। तो अब यहाँ पे जो यानी आयुर्वेद फार्मेसी है, तो उसके जो आयुर्वेद फार्मेसी कोयम्बटूर में, तो उसके प्रबंध निदेशक रहे हैं ये। और अगर बात करें इनको AVP रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के अकॉर्डिंग यानी कि इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। और 2000 में अगर बात करें 2016 में, तो 2016 में इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर RBI गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे लिंक करके, तो RBI पूर्व गवर्नर का निकल के आएगा यानी कि अमिताभ घोष का भी निधन हो गया। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अभी शास्त्रीय नृत्य कपिला वत्सायन का निधन हो गया। अगर पूर्व क्रिकेटर की बात करें तो हाल में अभी सदाशिव पाटिल का भी निधन हो गया जो कि महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा दोस्तों ये वाला, हाल में विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा पुरस्कार से किस संस्थान को यानी सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि B और C दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर जैसे कि B और C दोनों यानी कॉलेज ऑफ इंजीनियर पुणे और मिलिट्री कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इससे रिलेट करके और भी क्वेश्चन, तो ये पुरस्कार दिया किसने, इस पुरस्कार की घोषणा या दिया किसने, तो आप लोग आंसर करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अगर बात करें इसको पुरस्कार को कितनी श्रेणियों में दिया गया, तो ये 14 श्रेणियों में दिया गया। और अगर संस्थानों की बात करें तो इसमें 34 संस्थान यानी कि नॉमिनेट किए गए थे। कितने, तो 34 संस्थान इसमें नॉमिनेट किए गए थे। अगर विश्वकर्मा की हम बात करें विश्वकर्मा दिवस, तो ये विश्वकर्मा दिवस एक हिंदू त्यौहार है, हिंदू देवता से रिलेट करके एक त्यौहार है। और अगर यहीं पे हम लोग बात करें इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही है इंडिया फाइट कोरोना। क्या रही है, तो इंडिया फाइट कोरोना इसकी थीम रही थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुरेश रैना। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेट करके क्वेश्चन, तो ये जो 9 स्टॉक्स है तो इसका स्थापना हुआ है 2017 में। और जो संस्थापक हैं तो इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हो जाएंगे 3 लोग यानी कि सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर। अगर बात करें यहाँ पे आपका सचिन तेंदुलकर दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो सचिन तेंदुलकर को अभी हाल में पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको, तो सचिन तेंदुलकर को। और अगर बात करें यहाँ पे अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन को अभी अलेक्सा वॉइस को अपनी यानी आवाज़ देने वाले यानी बन गए हैं अमिताभ बच्चन, जिसका करार किसने किया, तो वो किया है अमेजोन ने। किसने, अमेजोन ने करार किया है इस बात का। अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके क्वेश्चन करेंगे आपका भुवनेश्वर कुमार, तो भुवनेश्वर कुमार को अभी हाल में भुवनेश्वर कुमार प्लस स्मृति मंधाना को यानी प्लेयर्स पोर्ट का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर
अदर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो बजाज एलियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आयुष्मान खुराना को। अगर बात करें इसबो टॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो बनाया गया ड्वेन ब्रावो को, यानी डीजे ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा हाल में किस राज्य ने महिला उत्कृष्ट यानी उत्कर्ष ऋण योजना शुरू की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बी गुजरात। कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब इसके अंतर होगा क्या, तो इसके अंतर यानी कि 0% ब्याज दर पे 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। और अगर यहीं से आपका जैसे बात और भी हो जाए तो इसमें 10 सदस्यीय महिलाओं का समूह बनाए जाएंगे, यानी कितने, तो 10 सदस्यीय महिलाओं के समूह बनाए जाएंगे जिनके थ्रू कार्य होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात की यानी कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। क्या होगी, तो उसकी कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। सीएम है विजय रूपाणी एंड गवर्नर जो हो जाएंगे, गवर्नर होंगे आचार्य देवव्रत पात्रा। अगर यहाँ पे बात करें राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीटें हैं 11, लोकसभा सीटें हैं 26। और यहीं पे अगर बात करें और भी, तो सीमाएं यानी कि कौन कौन सी गुजरात से सीमा कौन कौन सी लगती है, तो इस गुजरात का आपको मैप दिख रहा होगा, तो इससे लगती हैं सीमाएं जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया। और केंद्र शासित राज्यों में अगर बात करें तो दमन और दीव और आपका दादर नागर हवेली हो गया। डिस्ट्रिक्ट की बात करें दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इसमें 33। कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं किसमें, तो आपके गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों रहेगा, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा जैसे कि ये हाल में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 8। वैसे अगर बात करें ओवरऑल यानी कि जैसे तो कितने होंगे, तो आपके हो जाएंगे 12, और नहीं तो आपका जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ब्लू फ्लैग के लिए नॉमिनेट किया गया यानी नामित किया गया है, तो वो हो जाएंगे 8। अब 8 तट हैं, इसकी घोषणा किसने की या सिफारिश किसने की, तो सिफारिश यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी सिफारिश की गई। और जो कि यानी कि ब्लू फ्लैग की अगर हम लोग बात करें, तो ब्लू फ्लैग होता क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है जिसके अंतर्गत मरीन, नौका विहार एवं जो समुद्र तट हैं, तो इनके बारे में इनको दिया जाता है। अगर बात करें इसके अंतर्गत आने वाले जो तट हैं, तो वो यानी कि साफ सफाई के मामले में उनको यानी कि एक अव्वल दर्जा दिया जाता है। और तटों की बात करें तो 8 तट कौन से होंगे, जैसे कि आपका गुजरात में शिवराजपुर तट हो गया, केरल में कप्पड़ तट हो गया, आंध्र प्रदेश में रूसीकोड़ा तट हो गया, कर्नाटक में कासरकोड हो गया, ओडिशा में गोल्डन बीच हो गया, अंडमान निकोबार में राधानगर हो गया, दमन दीव में धोंगला हो गया। तो ऐसे आपके 8 तट हो जाएंगे। और यहीं से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए टाइम से, यानी कि मिल जाया करे आप लोगों को। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए, और अगर शेयर करना चाहें तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। और अगर हो सके तो आप लोग हर जैसे जो स्टेट आता है, तो उस स्टेट की कैपिटल हो गई, सीएम हो गए, या फिर स्टैटिक्स, उससे जुड़ा स्टैटिक्स, जैसे मान लीजिए अगर पूछा गया गुजरात से क्वेश्चन, तो आप लोग गुजरात का एनिमल लिख सकते हैं, यानी राजकीय एनिमल क्या होगा, राजकीय ट्री क्या होगा। इन सब चीज़ों को अपना स्किल डेवलप करने के लिए आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। बाकी का मैं आपके लिए कंटेंट में कोई कमी नहीं रखता हूँ। आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करूँगा। तो यानी कि जो मेहनत है वो सफलता की ओर अग्रसर करेगी। तो थैंक यू, चलते हैं फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।